स्टूडेंट्स, मैं मिस सवाना आज क्लास 4 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 10 मेहनत का गुण पढ़ाने जा रही हूँ। मेहनत का गुण, मेहनत और परिश्रम इंसान के दो ऐसे गुण हैं जिसके बल पर मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। जो व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है, काम से जी चुराता है, वो काम करने का मन नहीं करता है, वह या फिर वो किसी काम को छोटा या बड़ा समझकर उसका अपमान करता है, वह अंत में पछताता है। और ये कहानी इसी बात को दर्शाती है। तो हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। रामपुर शहर में एक कपड़े का एक व्यापारी रहता था। क्या चीज का व्यापारी था? वो कपड़े का व्यापारी था और उसके दो बेटे थे। एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था रमेश। और घर में बहुत सारी धन संपत्ति, बहुत सारा जायदाद था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन व्यापारी को हमेशा चिंता लगा रहता था कि उसके बाद आखिर उसकी धन दौलत का देखभाल कौन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा बेटा सुरेश जो था वो बिल्कुल ही कामचोर था। वो काम करना नहीं चाहता था, वो या फिर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर इधर उधर घूमता रहता था। और छोटा बेटा जो था वो बहुत ही छोटा था, उम्र में वो छोटा था। इसी बात का उसको चिंता रहता था, आखिर मेरे बाद मेरा जो धन दौलत है उसका देखभाल कौन करेगा। एक बार क्या हुआ, अचानक से व्यापारी बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, मतलब वो मर गया। अब तो सुरेश और क्या हो गया, वो और भी आजाद हो गया। अब उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। उसका सारा समय उसके दोस्तों के साथ घूमने में ही गुजरता था। और उसका छोटा बेटा रमेश जो था वो बहुत ही समझदार था, लेकिन उम्र में वो क्या था, छोटा था। उसे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो फालतू इधर उधर घूमना वो पसंद नहीं करता था। वो पढ़ने के बाद जब भी उसको समय मिलता था वो क्या करता था, वो बाजार चला जाता था और वहां पे एक मोची की दुकान थी। उस मोची का नाम था भिखू। वो क्या करता था, उसकी दुकान के पास बैठ करके जब वो मोची जो जूते बनाता था तो वो उसे सिर्फ देखता था। एक दिन मोची उससे हंसते हुए पूछता है कि बेटा, जो तुम रोज आकर यहाँ बैठते हो और मुझे काम करते देखते हो, तो क्या तुम यह काम सीखना चाहते हो, मतलब जूता बनाना सीखना चाहते हो? और मोची उसको जानता था अच्छे से, क्योंकि वो उसको बोलता था कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन संपत्ति है, बहुत सारा पैसा है, तो फिर तुम्हें ये काम सीखने की क्या जरूरत है। तब रमेश उससे कहता था कि ऐसा मत कहिए, कोई भी काम बुरा नहीं होता है, क्योंकि मुझे सीखने में कोई बुराई नजर नहीं आती है। क्या तुम मुझे यह काम सिखाओगे? तब वो मोची से बोलता है, क्या आप मुझे यह काम सिखाएंगे? तब वो मोची तैयार हो गया और वो रमेश जो है वो मोची से काम सीखना, जूते बनाने के लिए वह सीखने लगा। एक दिन क्या हुआ, रमेश जब मोची के दुकान पर वो जूते बना रहा था तो सुरेश और उसका दोस्त जो है वो उधर से गुजार रहा था। तो उसके दोस्त जो है वो देख लेता है कि सुरेश का भाई रमेश जो है वो जूते के दुकान पे वो जूता बना रहा है। तो वह उसे देख करके उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो उसका भाई को मतलब बोलने लगता, उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारा भाई देखो यहाँ मोची के दुकान पे काम कर रहा है। उसकी अपने दोस्तों की बातों को सुन करके सुरेश जो है वो क्या होता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में वह दुकान के अंदर जाता है और रमेश को डांटने लगता है। बोलता है कि तुम्हें हमारी इज्जत का बिल्कुल ही ख्याल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बैठने या फिर काम सीखने की क्या जरूरत है, चलो मेरे साथ, यहाँ तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर रमेश जो है उसे बहुत ही प्यार से समझाता है और बोलता है कि भैया, कोई भी काम बुरा नहीं होता है, मैं कुछ सीख लूंगा तो वो हमारे कहीं ना कहीं मुझे यह काम आएगा। रमेश की बात सुनकर वो नहीं समझा सका उसे, तो रमेश की बात सुनकर वो क्या होता है, सुरेश वहां से चला जाता है और रमेश क्या करता है, अपनी मेहनत से वो जल्दी वो क्या करता है, जूते बनाने सीख लेता है। कई साल गुजर गए। अचानक एक दिन क्या होता है, उसके घर पे, रमेश और सुरेश के घर पे क्या हो जाता है, डकैती हो जाती है। उसका सारा धन जितना भी है वो सब क्या करता है, चोर सब चुरा करके ले जाता है और धीरे धीरे उसका घर का सामान सब भी क्या होने लगता है, बिकने लगता है। एक दिन सुरेश रोते हुए रमेश से बोलता है, अब हम क्या करें, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। तब वो सुरेश जो है वो रमेश को जब देखता है पूरा घर का सारा सामान बिक गया है, अब हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है, तुम लोग खाएंगे क्या, अब मुझे कोई काम भी नहीं आता है, अब हम क्या करेंगे, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता,
अब हमारा गुजारा कैसे होगा। तब रमेश उसको बोलता है, भैया आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूंगा। यह कहकर रमेश क्या होता है, घर से निकल जाता है। कई दिन भटकने के इधर उधर घूमने फिरने के बाद वह एक शहर में जा पहुंचता है। वहां वह काम तलाशने लगता है, काम को ढूंढने लगता है। जल्दी ही उसे एक मोची की दुकान दिखाई और रमेश को एक मोची की दुकान दिखाई दी। और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने वहां पे देखता है क्या, एक ग्राहक जो है वो मोची पर बुरी तरह से बरस रहा था। मतलब वो गुस्सा कर, एक ग्राहक जो है, कस्टमर जो है वो मोची पे गुस्सा कर रहा था कि मेरे जूते अभी तक तुमने तैयार नहीं किए हैं। जब समय नहीं था तो कहा क्यों? बोले तुम्हारे पास समय नहीं था तो तुमने कहा क्यों था? तुम्हें काम आता भी है या नहीं, या फिर तुम्हें काम आता है या फिर नहीं है, तुम्हें जूते बनाने आता है या फिर तुम सिर्फ झूठ मूठ का सिर्फ ऑर्डर ले लिए। दुखी मोची अपना सिर क्या क्या हाथ पर रखे बैठा, तो चुपचाप से वो ग्राहक की बात को सुना जा रहा था। तभी रमेश उसके पास पहुंचकर बोलता है, क्या बात है? ग्राहक बड़े गुस्से में है। तो बोला, क्या बात है जो ग्राहक तुम पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तो बोला, नहीं, उसका मतलब उस ग्राहक का गुस्सा जो है वो जायज, वो सही कह रहा है। मैंने उसे सही समय पर जूते देने की बात कही थी, लेकिन मेरा कारीगर बीमार हो गया, इसलिए मैं उसके जूते के जोड़े तैयार नहीं कर पाया। तब रमेश उसको बोलता है, अगर मैं आपका काम कर दूं तो बोलता है, अरे क्या तुम जूते बनाना जानते हो? बोला, हाँ, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा काम दिला दूंगा। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा काम दिला दूंगा। तो रमेश क्या करता है, रमेश जो है वो जूता बनाता है और वो ग्राहक को जब देता है तो रमेश के बनाए हुए जूते जो है वो ग्राहक को बहुत पसंद आता है। और धीरे धीरे रमेश का काम क्या होने लगता है, चलने लगता है। सब लोग उसका काम को पसंद करने लगता है और उसका जूता ज्यादा बिकने लगता है। फिर उसने वो काम करते करते वो अपना काम खुद एक दुकान खोल लेता है और उसमें वो कुछ कारीगर को भी रख लेता है। थोड़े ही समय में उसने क्या करता है, अपने शहर में एक बहुत बड़ी जूते की दुकान खोल लेता है। अब उसके पास किसी चीज का कोई भी कमी नहीं था। अब उसका बड़ा भाई जब देखता है कि रमेश जो है जिस तरह से वह मेहनत कर रहा है, अब उसका सुरेश जो उसकी मेहनत में क्या करने लगा, साथ देने लगा और उसकी मेहनत को देख के वो खुश हो गया। और वो क्या करता है, उसे बहुत अपने आप, वो जो बोला था उसके बाद पे उसको बहुत ही उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। और वो क्या करता है, अपना छोटा भाई से वो माफी मांगता है। अब बोला, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा था, सचमुच कोई भी काम बुरा नहीं होता है। रमेश क्या हो गया, अब वो खुश हो गया। आखिर उसके भाई ने भी उसकी मेहनत की कदर कर ली और दोनों भाई और सुरेश भी धीरे धीरे वह भी जूता बनाने सीखने लगा। दोनों भाई मिल करके क्या करने लगा, जूतों के कारोबार को क्या करने लगा, आगे बढ़ाने लगा। तो हम लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कि हम लोग को मेहनत करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं और बुक में भी कुछ वर्ड मीनिंग्स है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे और इस कहानी को अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे। आपकी किताब में भी है, उसे अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।